पता चल रहा है कि आपने कुछ नया दिया है। बस एक उम्मीद मैं करूंगा कि इसके साथ हम शासन को भी जोड़ दें तो बड़ा मजा आ जाता है। इसलिए कि मैं विद्यालय चलाता हूं तो ईमानदारी बताऊं, एजुकेशन पॉइंट पे जब बात होती है तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं। कभी कभी मेरे विद्यालय में खास क्वेश्चन होता है कि आप जूते पे बच्चे को स्कूल आने में मना करते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि जूता भी पढ़ाता है। किसी व्यक्ति को आप सूट पैंट 10-20 हजार का पहना दें और पैर में जूता न दें तो वो स्मार्ट नहीं लगेगा। स्मार्टनेस भी शिक्षा में आती है। और डायरेक्टर सर को इसके लिए शुभकामना है कि पारस चाचा का परिवार हम लोगों के पुश्तैनी रिश्ते में आता है। मेरा घर बसडीला है, मैं श्री अवधेश मिश्रा का लड़का हूँ। पारस चाचा को विशेष करके मैं बता रहा हूँ, इसको जोड़ने का काम अभिभावकों ने किया है, ये बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के लिए एक विशेष संदेश, इसलिए कि ग्रामीणांचल के बच्चे हैं, अभाव में ही प्रभाव हुआ है। किसी का इतिहास उठा के आप देख लो। चलो हम मुगल काल की बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे बड़ा नाम था मुगल काल में अकबर का, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति अकबर की हुई। 13 साल का अकबर था तो उसके पिता का देहांत हो जाता है। मैं भी बोला हूं कि अभाव में ही प्रभाव होता है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का इतिहास उठा के देखो आप, रविन्द्रनाथ टैगोर का इतिहास देखो आप, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इतिहास देखो आप, महाराणा प्रताप का इतिहास देखो आप। अधीनता स्वीकार किया होता अकबर का तो कई राज्य का राजा महाराणा प्रताप हुआ होता, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम बड़े फख्र से लिया जाता है। वो घास की रोटियां तक खाए थे, ये आप लोगों को पता होगा। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को मद्रास के तिरुत्तनी में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा होता है। भारतीय इतिहास में यदि पढ़ेंगे तो सर्वपल्ली वीरास्वामी स्थिति खराब होती है तो भीख मांगने का भी कार्य करते हैं। ये उनके आत्मकथाओं में इस बात की चर्चा है। शिक्षा दीक्षा की बात करो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो अपने चाचा के लड़के के इक्वल वो पढ़ाई करते हैं। एक क्लास इसके लिए फेल हो जाते हैं कि चाचा के लड़के की किताब और ड्रेस जो मिलेगी मैं उससे पढ़ाई करूंगा। टीचर ट्रेनिंग का इतिहास आप उठाएंगे, 21-22 साल की उम्र होती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। विशेष करके बच्चों को बताना चाह रहा हूं, परिवार में इतना अभाव है कि उनको टीचर के लिए ज्वाइनिंग होता है। वो उसके ट्रेनिंग के लिए जब जाते हैं तो ट्रेन की यात्रा के दौरान वो सोचते हैं कि पेट नहीं भरता है घर पे। ये मैं आप लोगों को सच्ची कहानी बता रहा हूं, उनका पेट नहीं भरता है। कल्पना करते हुए जाते हैं कि भर पेट भोजन करूंगा, हॉस्टल में जाऊंगा छात्रावास में तो भर पेट भोजन करूंगा। मद्रास की परंपरा उस समय होती थी कि छात्रावास में पात्र खरीदना पड़ता था और पात्र के रूप में केले का पत्ता बिकता था। 22 दिन की ट्रेनिंग होती है, दोपहर को पहुंच जाते हैं। संध्या के समय खाने का जब टाइम होता है, छात्रावास के बाहर जिस काउंटर पे केले का पत्ता बिक रहा है उस लाइन में वो भी लग जाते हैं। कल्पना है कि भर पेट खाऊंगा। सोचो कितनी गरीबी रही होगी उनके जीवन में। अपने सामने वाले बच्चे से जब उनको घर की गरीबी याद आती है तो अपने सामने वाले बच्चे से, अपने आगे के बच्चे से पूछते हैं कि वो पात्र जो बिक रहा है कितने आने का है। बच्चा उसकी कीमत बताता है। 22 दिन के 44 टाइम का उसमें गुणा करके रुपए में तब्दील करते हैं। उस पैसे को अपने धोती के गुरेठे में दबा करके पुनः छात्रावास में वापस चले जाते हैं। पंक्तियां बैठ जाती हैं बच्चों की। सारे बच्चे अपने पात्र को धो करके और जो भी पात्र उसमें पानी लेके बैठ जाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी जमीन पे बैठ के और छात्रावास के नंगी जमीन को पानी से धुलने का कार्य करते हैं। 55 साल का रसोईया जब चावल लेके आता है तो पूछता है चावल कहां से? कहते हैं धरती मां के आंचल में दे। तो इसे शुद्ध आंचल बना ही नहीं है, इस जमीन पे हमको चावल दे दो। और दाग गिराने की बात आती है तो रसोईया भटक के रोने लगता है। कहता है मैं ये नहीं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन विश्व के मानचित्र का महानायक बनोगे। वो बच्चा इस देश का राष्ट्रपति हो गया और भारत की जनता को उससे सुकून नहीं मिलता है
तो लोग कहते हैं कि आपके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। 5 सितंबर को उनके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, अभाव में ही प्रभाव हुआ है। आप तो ऐसा गेस्ट पाए हो जो देहात की सरजमी से पैदा हुए हैं, हमको लगता है कि हमसे बेहतर भी कुछ बताएंगे, पता नहीं कितनी समस्याएं झेले होंगे। ये तो शाश्वत सत्य है। नौरी संग्राम ग्राम सभा में पैदा नहीं हुए, लेकिन वहां की गोद में मैं पला हूं। बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे बताया कि मेरा घर नौरी संग्राम है। तो मैं कहा कि आपके दादाजी मेरे पिताजी के अच्छे मित्रों में से आते हैं। अभय बाबू को चलते चलते मैं शुभकामना दे दूंगा कि जमीन के हर कण पे नाम तुम्हारा होगा। उठो जागो, लक्ष्य तय करो, कल का इतिहास तुम्हारा होगा, कल का इतिहास तुम्हारा होगा। जय हिंद, जय भारत।